Hey guys, in this video we are going to talk about केतन एंड श्रेया केस। अभी हाल ही में एक केस हुआ था जिसमें केतन नाम के एक लड़के को उसकी प्रेमिका सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मर्डर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफी सारे एविडेंस भी सामने आए, लेकिन सबको सोशल मीडिया पर एक अलग ही नरेश किया जा रहा है। ऐसे ट्वीट और पोस्ट वायरल हो रहे हैं जहाँ ये क्लेम किया जा रहा है कि सिया ने अपनी फैमिली के प्रेशर में आके शादी के लिए हाँ बोली थी और केतन का मर्डर नहीं बल्कि एक्सीडेंट था। कुछ लोग यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि सिया को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ इन्फ्लुएंसर इतनी हद तक जाकर गिर चुके हैं कि वो ओपनली ये लिखने लगे हैं, केतन अग्रवाल डिजर्व इट, एवरी अरेंज मैरिज शुड हैव द सेम लॉजिकल कंक्लूज। सीरियसली, क्राइम तो क्राइम होता है, चाहे वो किसी भी जेंडर ने किया हो। अगर कोई गिल्टी है तो उसे लॉ के हिसाब से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए और इस तरह से किसी भी मर्डर केस को जस्टिफाई करना इक्वली रॉन्ग है। उनको इस केस के बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें बता दूं। स्टार्टिंग में ये केस पुणे के पास एक लोहागढ़ फोर्ट के पास एक्सीडेंट लग रहा था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस के मुताबिक यह एक प्री प्लान मर्डर निकला। 26 साल के केतन विशाल अग्रवाल, जो एक रियल एस्टेट फर्म के डायरेक्टर थे, उनकी 20 साल की फियांसे सिया गोयल ने और उनके 22 साल के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने मिलकर उनके मर्डर की प्लानिंग की थी। केतन और सिया की एंगेजमेंट 2026 में हुई थी और नवंबर में उनकी ग्रैंड वेडिंग होने वाली थी, लेकिन इसी बीच सिया चेतन के साथ रिलेशनशिप में थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फैमिली प्रेशर और एंगेजमेंट टूटने से होने वाले ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए सिया ने शादी कैंसिल करने के बजाय केतन को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। पुलिस ने ये भी क्लेम किया है कि ये प्लानिंग 2 दिन की ही नहीं बल्कि काफी महीनों से ही चल रही थी। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सिर्फ 6 महीनों में सिया ने केतन को 1000 से भी ज्यादा बार फोन कॉल। सिया ने सीक्रेटली केतन का पासपोर्ट चुरा कर फेंक दिया था ताकि वो प्री वेडिंग शूट के लिए बाहर न जा पाए। कई बार लोहागढ़ फोर्ट गए और लोकेशन देखी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने एक ऐसी जगह डिफाइन की जहां लगभग 400 फीट की सीधी खाई थी और बीच में कोई भी पेड़ या झाई नहीं थी। 14 जून को सिया केतन को उसी फोर्ट पर लेकर गई थी और उसे धक्का देने की कोशिश भी की थी, लेकिन केतन ने ट्री को पकड़ लिया था, जिससे उसकी जान बच गई थी। उस वक्त सिया ने सबको यह कह के कवर अप कर लिया था कि उसने सांप को देखा था, जिससे वह चिल्लाई। प्लान फाइनल हुआ। सिया ने चेतन को पहले ही पुणे के कैफे में मिलने के लिए बुलाया था। इस कैफे की सीसीटीवी सोशल मीडिया पे लीक हो गई है, जिसके बाद सिया और केतन फोर्ट की तरफ निकले थे, जबकि चेतन उन दोनों को पीछा कर रहा था और इनडायरेक्टली छुपा हुआ था। डिग्री सेल्सियस की गर्मी में हुडी और अपना फेस को कवर अप किए हुए था। अपने फ़ोन को भी अपने साथ में रखा हुआ था ताकि वो लोकेशन ट्रैक कर सके, और तब सिया ने उसको सिग्नल दिया, जिससे वह जाके उसने केतन को धक्का दे दिया। जो खाई लगभग 400 फीट गहरी थी। इसके बाद सिया चिल्लाने लगी और गार्ड को केतन और फैमिली मेम्बर्स को बताया कि फ़ोटो खिंचाते वक्त पैर फिसलने की वजह से केतन नीचे गिर गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके कुछ दिनों बाद अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए उसने फेक नैरेटिव क्रिएट किया। इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर करी और उस स्टोरी में लिखा, केतन यू लेफ्ट मी अलोन ऑन माई बर्थडे, कम बैक। अब सवाल ये था कि पुलिस को इस बारे में पता कैसे चला। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शुरुआत में एक्सीडेंटल फॉल बताया जा रहा था, लेकिन टेक्निकल एविडेंस ने पूरी स्टोरी ही बदल दी। पहले सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ में लगी। फोर्ट के टिकट और काउंटर पर लगे कैमरा में एक हुडी पहना हुआ शख्स कपल के पीछे हुए नजर आता। दूसरी तरफ कैमरा एंगल में वो मोमेंट भी कैप्चर हुआ था। हुडी पहना हुआ शख्स केतन की तरफ जाते हुए दिखा। पुलिस ने इस टेक्निकल एविडेंस के बाद उसे एक्सीडेंटल वाले थ्योरी पर डाउट हुआ। उन्होंने एक दूसरे पर ब्लेम डालना शुरू कर दिया। सबसे पहला सवाल पुलिस का ये था कि जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, तुम सीधे भाग के शादी भी कर सकते थे। तो चेतन ने जवाब दिया कि सिया को उसने यह सजेस्ट किया था। सिया ने मना कर दिया क्योंकि उसे डर था एंगेजमेंट तोड़ने पर या और चीज़ करने पर या भागने पर उसकी फैमिली की बदनामी होगी और सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। उनके दौरान जब दोनों को फेस टू फेस बैठाया गया तो आपस में एक दूसरे पर ब्लेम डालना शुरू कर दिया। चेतन ने कहा कि ये पूरी प्लान सिया ने किया था। 14 जून वाला अटेम्प्ट चेतन करेगा ताकि इस बार प्लान फेल ना हो, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेतन के लॉयर ने पूरी स्टोरी को चैलेंज किया है और उसका यह कहना है कि चेतन को सिर्फ फंसाया जा रहा है क्योंकि वह सिया का बॉयफ्रेंड है, और चेतन के फादर का भी यह कहना है कि ये हाई प्रोफाइल केस है, उसमें उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। अब इस केस में और शॉकिंग डिटेल्स सामने आई हैं। केतन के फादर विशाल अग्रवाल ने बताया कि केतन की शादी से पहले कुछ रेड फ्लैग नोटिस उसने किए थे। उसके अकॉर्डिंग केतन ने कुछ दिन पहले अपने पापा से यह बोला था कि सिया का फ़ोन हमेशा वेटिंग पे बताया करता है।
और उसका फ़ोन कभी भी फ्री नहीं रहता। केतन ने इस बात को लेकर सिया से भी कंफर्म किया था और पूछा था उससे कि तुम्हारा फ़ोन इतना बिजी क्यों रहता है, लेकिन सिया ने यह बात कह के टाल दिया कि वो अपनी फीमेल फ्रेंड से बात कर रही है। लेकिन केतन की फैमिली का यह कहना था कि उन्हें कोई भी शक नहीं हुआ। उनका कहना था कि बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। केतन और सिया एक दूसरे से डिनर डेट पर जाया करते थे। सिया रेगुलरली केतन की मदर से या सिस्टर से बात करा करती थी, जिस वजह से फैमिली का ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। केतन की माँ राकेश अग्रवाल के अकॉर्डिंग पूरी फैमिली सिया पर आंख बंद करके ट्रस्ट करती थी। जिस इंसान ने उन पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया, वही इंसान ने उन्हें इतना बड़ा धोखा दे दिया। केतन अपनी फैमिली के साथ बाली ट्रिप पर जाने वाला था। उसकी मदर का कहना है कि सिया ने उनसे बात करके कहा था कि शादी से पहले वो केतन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। इसी बात पर भरोसा करके उन्होंने केतन को फैमिली ट्रिप पर ना जाने की बजाय लोहागढ़ फोर्ट पर जाने के लिए कहा। इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ टेक्निकल एविडेंस ही नहीं बल्कि विटनेस भी आए हैं सामने। सबसे पहला विटनेस था चेतन की शॉप का एम्प्लॉय नीरज कुमार। नीरज कुमार ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह बताया कि चेतन उसे अपना फ़ोन पुणे में ही रखने को कहा था, ताकि उस पर किसी की भी कॉल आए तो वह रिसीव करके यह बता सके कि चेतन पुणे में ही है। दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट सिक्योरिटी गार्ड का था, जो विजय जाधव था। उन्होंने पुलिस को बताया कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद सिया घबराते हुए उनके पास आई कि केतन फ़ोटो खिंचवाते वक्त पैर फिसलने की वजह से नीचे गिर गया है। जबकि केतन की बहन ने सिया को एक्सीडेंट को लेकर कई सारे सवाल पूछे और सिया के द्वारा दिए गए टाइमलाइन मैच नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से केतन की बहन को सिया पर शक होने लगा। इसके बाद फैमिली ने फॉर्मल मर्डर कंप्लेंट फाइल करने का डिसीजन लिया। अब देखो, जो इन्फ्लुएंसर सिया को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी मर्डर को फेमिनिस्ट के नाम पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर किसी केस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस सामने आते हैं तो उन्हें कोर्ट द्वारा टेस्ट किया जाता है और उसके बाद फाइनल जजमेंट सिर्फ कोर्ट का होता है। सोशल मीडिया पे कुछ इन्फ्लुएंसर सिया के सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा ट्वीट और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी प्रमोट कर, और यह कोई फ़नी टॉपिक नहीं है जिस पर मीम बनाया जाए। सोचिए, अगर विक्टिम की जगह आपका कोई भाई बहन या कोई भी फैमिली मेम्बर हो, सोशल मीडिया पर लोगों की उनके डेथ के बारे में जोक बनाते रहते हैं, मीम शेयर करते रहते हैं। इसीलिए कुछ भी प्रमोट करने से पहले, कुछ करने से पहले या किसी को सपोर्ट करने से पहले उस चीज़ के बारे में आपको जान लेना चाहिए। आज की वीडियो